तो साथ ही आज डिफरेंशियल इक्वेशन की ये आखिरी क्लास है और इसमें आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करेंगे जो कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो पहला प्रॉब्लम जो भी हमने कंसिडर कर रखा है वो रियल लाइफ सिचुएशन से कंसिडर किया है, जो कि अभी करंट साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने कोरोना वायरस के ऊपर प्रॉब्लम यहाँ पे फ्रेम कर रखा है और ऐसा ही प्रॉब्लम आईआईटी ने कुछ बैक्टीरिया के ऊपर बना रखा है। सब्जेक्टिव आप जेई के पिछले साल के क्वेश्चंस देखेंगे, आपको दिख जाएगा कहीं पे, मुझे एग्जैक्ट डेटा उसका याद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, पहले आपको सवाल पढ़ के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, अगर बना ले गए आपको सॉल्व करना आता है, ये बहुत इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलिए फटाफट से सवाल देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ कोरोना वायरस इन उत्तर प्रदेश, आजकल पूरी कंट्री में रेडार पे है, इलेक्शन आने वाले हैं। ग्रो एट रेट इज प्रोपोर्शनल टू देयर करंट पॉपुलेशन। तो सबसे पहले ये सवाल पढ़ने के बाद हम करंट पॉपुलेशन को एज्यूम कर लेते हैं। लेट करंट पॉपुलेशन, इसको बच्चे हमने पी मान लिया किसी भी गिवन टाइम टी पे, और इसने दिया गया है कि वायरस के जो बढ़ने का रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ कोरोना वायरस। तो अगर मैं यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अटैच करूं देन वी कैन राइट dp अपॉन dt इक्वल टू सम k टाइम्स p, और k यहां पे पॉजिटिव होगा क्योंकि वायरसेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड फैक्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से इन एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड फैक्टर पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल इन 2 वीक टाइम। अभी कोई बाहर से ऐसा नहीं यूपी में आया या कोई लेके चला आया वायरस या कहीं से माइग्रेट होके आया, ऐसा नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड फैक्टर पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल इन 2 वीक टाइम, ऐसा दिया गया है। अच्छा, इनिशियली कितने थे, यहां पे देखो पूरा सवाल पढ़ो। इन इनिशियली देयर आर 100 वायरसेस। तो t बराबर 0 पे जो पॉपुलेशन की संख्या है वो 100 है, और बच्चे t बराबर 14 दिन पे, ये 0 दिन की बात हो रही है, 2 वीक का मतलब 14 दिन, पॉपुलेशन 3 गुना हो गया यानी 300 हो गया वायरस का, ठीक है। तो अभी के लिए फटाफट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बहुत इजीली से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो भाई इसे इंटीग्रेट करके मैं लिख देता हूं, यानी 1 डिवाइडेड बाई के ln p, p को आप नीचे भेज के भाई इंटीग्रेट वगैरह कर दो, इक्वल टू टी, या मैं सीधे लिख दूं के टी प्लस सी, यानी p इक्वल टू, चुपचाप हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट लेने के बाद e पे पावर c को कैपिटल ए e पे पावर t के लिख देता हूं मैं, शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए कैपिटल ए निकाल लिया जाए यहां से और शायद के भी मिल जाए, देखते हैं। तो t बराबर 0 पे p की वैल्यू 100 है, जो भी मिलता है कैलकुलेट करते हैं कुल मिला के। तो बच्चे t बराबर 0 आप पुट करेंगे जब इसमें, तो यानी ln 100 इक्वल टू सिंपली a आ जाएगा, और ln 300 इक्वल टू a e पे पावर 14 के होगा। अब आप दूसरे इक्वेशन में पहले का डिवीजन कर दो, अब आप दूसरे में पहले का डिवीजन कर दो। तो ये वाली बात मैं फटाफट सॉल्व करके लिख देता हूं यहां पे। तो बच्चे यहां से आपको मिलेगा यहां पे हमने p इक्वल टू लिखा ना, तो ln तो नहीं आएगा ना क्योंकि मैंने एक्सपोनेंट लिख रखा है, सॉरी p इक्वल टू a e पे पावर t के है। तो अब सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से बच्चा डिवीजन कर दो, तो 3 इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा e पे पावर 14 के, और आप दोनों तरफ लॉग लेके k की वैल्यू कंप्यूट कर लो, k आएगा ln 3 डिवाइडेड बाई 14। आईआईटी ये सब वैल्यू आपको दे के रखेगा, राइट, ये सब वैल्यू आपको बतलाई गई रहेंगी।
तो बच्चे ये वैल्यू आप सॉल्व करना, तकरीबन ये वैल्यू आएगी 0.07 के ऑर्डर की। ठीक है, ये वैल्यू आईआईटी आपको दे के रखेगा, डोंट वरी। अब देखो भाई, के हमने कंप्यूट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इन एब्सेंस एनी आउटसाइड फैक्टर ट्रिपल हो जाता है क्या 2 वीक टाइम में। ऑन इन डे, मान लेते हैं किसी भी दिए हुए दिन की बात हो रही है, किसी दिए गए दिन की बात हो रही है, देयर इज नेट माइग्रेशन इनटू एरिया ऑफ, चलो भाई मनोहर लाल खट्टर ने मान लिया हरियाणा से 15 वायरस यूपी में भेज देते हैं, एंड 16 आर डाई बाई कोवैक्सीन, मैंने भी कोवैक्सीन लगवाई जिसकी मार्केटिंग कर रहा हूं, एंड 7 डाई बाई कोविडशील्ड। ये कौन आदमी डाई नहीं करते भाई, ये वायरस मर रहे हैं। ऑन ए गिवन डे, मतलब किसी दिए गए दिन 15 वायरस माइग्रेट करके आते हैं कहीं बाहर से, 16 कोवैक्सीन से मरते हैं वायरस, और 7 कोविडशील्ड से। तो इन्होंने पूछ रखा है, इन इनिशियली देयर आर 100 वायरस इन यूपी, विल देयर पॉपुलेशन सर्वाइव, क्या वायरस कुछ लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएंगे, अगर नहीं तो कितने समय तक सर्वाइव कर पाएंगे, ये सब, इन सब बातों की यहाँ पे नहीं है। कि हमने कंप्यूट कर लिया है 0.07 है। तो देखो बच्चे आगे चलते हैं। अब किसी दिए गए दिन पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है दैट इज KP +15 -16 -7, क्योंकि इतने मर जाते हैं, कुछ कोविडशील्ड से, कुछ कोवैक्सीन से। अच्छा, के की वैल्यू कितनी 0.07, तो यहां से dp बाई dt इक्वल टू आएगा बच्चे 0.07 p -8। इसको अब तुम इंटीग्रेट कर लो, यानी 1 डिवाइडेड बाई 0.07 ln 0.07 p -8 इक्वल टू dt वगैरह इधर भेज दिया है, इक्वल टू t प्लस c, ऐसा आ गया। ठीक है, अब t बराबर 0 पे p की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो भाई यहां पे मॉड लगा के चला जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी है, 100, यहां पे आप मॉड लगा लो। तो बच्चे t बराबर 0 पे p की वैल्यू 100 है, तो ये लगभग 7 - 8 का मॉडुलस 1, ln 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी c भी 0 आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, अच्छा डेटा चल रहा है अभी तक। तो यानी बच्चे आप यहां बाउंड्री कंडीशन पुट करिए, t बराबर 0 पे p 100 है, तो यहां पुट करेंगे ln 1 0, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए भाई अच्छी बात है, यानी अब यहां से अपने पास मॉडुलस 0.07 p 8 की वैल्यू बच्चे e पे पावर 0.07 इंटू टी के इक्वल आ जाएगा। राइट, अब बच्चे इन्होंने क्या पूछ रखा है, विल पॉपुलेशन सर्वाइव, अगर पॉपुलेशन सर्वाइव करेगा तो इसका मतलब p की वैल्यू को 0 करने वाला कोई भी समय नहीं आना चाहिए, कोई भी समय नहीं आना चाहिए, तभी पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएगा।
अगर मैं ऐसा कहूं कि पॉपुलेशन को 0 डालने पे कोई ना कोई समय आ जाता है, रियल टाइम आ जाता है, इसका मतलब वायरस पक्के तौर पे डाई आउट हो जाएंगे, मरेंगे। तो मैं P बराबर यहां पे लिखा हुआ विल पॉपुलेशन सर्वाइव, ये चेक करने के लिए मैंने पॉपुलेशन की वैल्यू 0 डाली, देखते हैं क्या कोई समय मिलता है। तो बच्चे यहां पे आएगा 8 इक्वल्स e पे पावर 0.07t, दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं, यानी ln 8 इक्वल टू 0.07t, यहां से t की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 मीन्स 3 ln 2 अपॉन 0.07, और बच्चे ln 2 की वैल्यू 0.699 होती है, तो 3 इंटू 0.699, तो कुछ ऐसा आ रहा है यहां पे। तो पूरा कैलकुलेशन मैं रीचेक कर लेता हूं। ln2 आई थिंक 0.699 जो भी वैल्यू होती हो, तो आप इस तरीके से टाइम निकाल पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसा आपके पास समय आ रहा है जब ये वायरस, क्योंकि मैंने बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ले रखे हैं, तो 13 और ऐसा कुछ आएगा, और जब इसको मैंने इंटीग्रेट किया 1/0.07, ऐसा कुछ t प्लस सी। तो एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक आपको सब आइडिया लग गया होगा। तो यहां से t की से क्या आ रही है सॉल्व करने पे, वैसे आपको ये सारी लॉग की वैल्यू दी होंगी, तो मैं काफी अप्रोक्सीमेशन करके चल रहा हूँ, होता मैंने गलत कर दिया हो कहीं पे। 69.9, यानी इसको मैं सीधे तौर पे 70 लिख लूं, तो बच्चे यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी 30 दिन लग रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग कितने डे लग रहे हैं? 30 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने काफी सारी वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन किया है, तो आप इस तरीके से इस सवाल में जा सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चे, कुछ आपके मॉड्यूल से भी सवाल उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a curve fx has property, a curve fx has property that perpendicular distance of origin from the normal at any point p, perpendicular distance of origin from normal at any point p is equal to distance of p from the x axis। तो हमें कर्व का इक्वेशन बतलाना है। क्या कह रखा है इन्होंने? ए कर्व पासेस थ्रू, सॉरी, ए कर्व इज सच दैट, a curve such that normal to it on any point p, suppose x naught comma y naught, इस पे हमने बच्चे नॉर्मल बना लिया, और इस नॉर्मल की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर दूरी है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द x एक्सिस, विच इज y नॉट। तो बच्चे पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिया जाए, तो y माइनस y नॉट, नॉर्मल का स्लोप माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी इक्वेशन क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट डी एक्स अपॉन डी वाई। अब बच्चे इस कर्व का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई नॉट के बराबर होगा, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लो, मैं यहां मॉड वगैरह लगा के नहीं चल रहा हूं, या लगा लो, बाद में स्क्वायरिंग करना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे क्या होता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉडुलस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दूरी,
और बच्चे ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू वाई नॉट। आप लाल दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओगे आप। तो यानी वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2y नॉट एक्स नॉट डी एक्स अपॉन डी वाई, ये बराबर हो जाएगा बच्चे y नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये y नॉट स्क्वायर वगैरह तो कट जाएंगे और एक dx अपॉन डी वाई भी कट जाएगा, एक dx अपॉन डी वाई भी कट जाएगा। आप गौर करके देख लो, एक बच्चे dx अपॉन डी वाई भी दोनों तरफ से कट जाएगा। तो यहां से क्या आने वाला है x नॉट, कि भाई ये कोई कांस्टेंट फंक्शन तो होगा नहीं, राइट। एक्स नॉट स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर -2y नॉट एक्स नॉट। यानी कुल मिला के आप dy बाई डी एक्स भी अब यहां पे लिख पाएंगे। तो बच्चे dy बाई डी एक्स अगर लिखा जाए तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई नॉट, और एक्स नॉट को मैं वाई और एक्स से रिप्लेस कर दे रहा हूं। मैं फटाफट बाई सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे 2yx आएगा बच्चे। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए y को आप vx मान के आगे बढ़ जाओ। y को क्या मान के आगे बढ़ना बच्चे? vx मान के आगे बढ़ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो भाई, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो लाल y को क्या मानना है? vx, y को vx। तो लेट y इक्वल टू vx। बच्चे यहां से तुम्हें dy बाई डी एक्स मिलेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो आप y की जगह पे vx पुट कर दो, यानी v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, भाई ये बहुत प्यारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ये बच्चे वेरिएबल सेपरेबल है। 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर लो भाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखा हुआ माइनस एल एन 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर एल एन एक्स, ठीक है, प्लस कुछ एल एन सी कर लेते हैं या माइनस एल एन सी कर लेते हैं, जैसा भी मन करे। ये इधर आएगा, ऐड होगा, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज देते। चलो बच्चे, इसे आप सॉल्व कर पाओगे भाई। v की वैल्यू क्या पुट कर देना आप? y बाई एक्स। सॉल्व कर लो, आपको कर्व मिल जाएगा। तो आप लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम को इस तरीके से करेंगे। एक आध सवाल हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लैंग्वेज वाला कवर कर रखा है। तो बच्चे इसमें इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।